आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय एक चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय की प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 को हम आज हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1, इसका पहला प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पर आपको 5 संख्या दी गई है, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पर आपको 5 संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। आपको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आपको इन संख्याओं का क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको यहाँ पर इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर संख्या क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका पहले का हल, पहली संख्या यहाँ पर आपको 140, तो 140 के यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसके? 140 के। 140 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 7 14 और 2 शून्य हो गया 0, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 3 6, 7 में 6 का बचा, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर किसका भाग जाएगा बच्चों? यहाँ पर 5 का भाग जाएगा, 5 7 35। फिर यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर आपका 7। तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर का बराबर। 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 को जाएगा यहाँ पर आपका 5 गुणा 7। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये हो गया आपके पहले का आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर आप निकाल सकते हो। मतलब कि 140 में सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 का भाग देना है। आपका ये सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। जो बहुत कमज़ोर बच्चे होते हैं उन लोग को बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर यहाँ पर शुरू का अंक, इकाई का अंक, इकाई के स्थान पर अगर 0 2 4 6 8 रहा, 0 रहा यहाँ पर, या 2 रहा, 3 2 0 रहा, 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। 3 से भाग कैसे जाएगा? 3 से भाग जाने का नियम ये बोलता है, अगर आपने संख्या के अंकों को जोड़ा, जैसे कि एक संख्या लिखी 1 और 2, संख्या के अंकों को जोड़ो, जैसे 12 को जोड़ दो तो 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 3, 2 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 3। अगर संख्या के अंकों को अगर जोड़ने पर आपने संख्या के अंकों को जोड़ दिया, 123 में पता लगाना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6। अंकों को जोड़े तो आपने कितना आया? यहाँ पर आपका 6 आया। 3 और 2 5 और 1 कितना आया? यहाँ पर आपका 6 आया। अगर अंकों को जोड़ने के बाद जो आपको संख्या प्राप्त हो रही है, अगर वो 3 के पहाड़े में आती है तो 3 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर अंकों को जोड़ो तो 3 और 2 5, 5 और 1 हो गया यहाँ पर आपका 6। अंकों को जोड़ने पर यहाँ पर आया आपका 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 से भाग यहाँ पर चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 1 कम 3, कट जाएगा पूरा पूरा। अब 5 से भाग कैसे आता है? तो 5 से भाग जाने का नियम ये बोलता है, अगर इकाई के स्थान पर 0 है या यहाँ पर 5 है तो संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पहले सवाल हल कर लिए। अब इसी के यहाँ पर अगला देखिए, अगला यहाँ पर आपको 156 का निकालना है। अब 156 का निकाल लेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका? 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 के निकाल लेंगे। तो 156 में हम यहाँ पर भाग देंगे 156, 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ था 15 से आगे ना बढ़े, 2 7 14, 15 में 14 का बचा 1 पे 6 16। 2 का ऐसा पढ़ो 16 से आगे ना बढ़े तो 2 8 16। फिर 2 का भाग दो, 2 का पहाड़ था 7 से आगे ना बढ़े, 2 3 6, 7 में 6 गए बचा 1। अब 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो, देखो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 8 है, मतलब 2 से भाग चला जाएगा। अब 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 7 से आगे ना बढ़े, तो 2 3 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 8 हो गया 18। अब 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो 18 से आगे ना बढ़े, तो 2 9 18। अब 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 2 से भाग नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? 3 से भाग देके देखते। तो 9 और 3 को जोड़ो, तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 3 के पहाड़े में 12 आता है, 3 चौक 12, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3 और 3 3 9। अब 13 में किसका भाग जाएगा? 13 अभाज्य संख्या, 13 में सिर्फ 13 की भाग जाएगा। तो फिर 13 का भाग देंगे यहाँ पर हम 13, 13 1 कम हो गया यहाँ पर आपका 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकल के आ गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2 गुणा 3 का हो गया आपका 3 गुणा 13 का हो गया यहाँ पर आपका 13। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर।
आप देख सकते हो दूसरे का आंसर यहाँ पर हमने निकाल के लेके आ गए। अगली संख्या यहाँ पर आपकी 3825। तो अगली संख्या तीसरी यहाँ पर हम 3825 को हल करेंगे। 3825 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3825 के हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके? 3825 के। सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर ना 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी नहीं है। 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, जोड़ के देखो 8 और 3 कितने होते हैं? 8, 9, 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 13, 14, 15, 16, 17, 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है मतलब 3 से भाग चला जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 का पहाड़ा ऐसा पड़ो कि 8 से आगे ना बढ़े, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 8 में से 6 का कितना बचा? 2 बचा, 2 पे 2 हो गया 22। अब 3 का ऐसा पड़ो 22 से आगे ना बढ़े, तो 3 साते 21। अब 22 में से 21 गए, बचा यहाँ पर 1, 1 पे 5 हो गया 15। अब 3 का पहाड़ ऐसा पड़ो 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 और 5 हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना? 15। अब फिर 3 से भाग चल जाएगा क्योंकि इस अंकों को जोड़ो, 7, 5, 12 और 2, 14 और 1, 15, और 3 के पहाड़े में 15 आता है मतलब 3 से भाग चला जाएगा। 3 चौ 12, 3 का पहाड़ सब 7 से आगे ना बढ़े, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 का बचा 1, 1 पे 5 15, 3 और 5 है 15। अब 3 से भाग जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 4 11। 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। 5 8 40, 5 का पहाड़ सब 42 से आगे ना बढ़े, तो 5 8 40। अब 42 में से 40 गए, बचा यहाँ पर आपका 2, 2 पे 5 25। अब 5 का पहाड़ ऐसा पड़ो 25 से आगे ना बढ़े, तो 5 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 का पहाड़ ऐसा पड़ो 8 से आगे ना बढ़े, तो 5 एक कम 5। 8 में से 5 गए, बचा यहाँ पर 3, 3 पे 5 35। 5 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 35 से आगे ना बढ़े, तो 5 7 35। 17 से भाग देंगे, 17 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 17। तो यहाँ पर 3825 के अभाज्य गुणनखंड को आप लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको ले सकते 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यहाँ पर 3 3 2 बार आए हैं मतलब 3 की घात 2 गुणा 5 5 2 बार आया मतलब 5 की घात 2 गुणा 17 एक बार आया मतलब 17 एक कम 17। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। अब अगला सवाल यहाँ पर आपका कितना है? 5005। अगला सवाल यहाँ पर आपका कितना है? 5005 है। चौथा सवाल आपका कितना है? 5005 है। चौथा सवाल कितना है आपका? 5005 है ना। चौथा आपका 5005 है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके? 5005 के। यहाँ लिखेंगे हम कितना? 5005। किसका भाग जाएगा? 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 5 एक कम 5, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एक कम 5। अब किसका भाग जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर जा सकता है भाग किसका? तो दिमाग लगाओ, किसका भाग जाएगा यहाँ पर? 5 का भाग तो यहाँ पर हमने दे दिए। अब किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा यहाँ पर? 7 का भाग देके देखते भला। 7 एक कम 7, 7 का पहाड़ से 10 से आगे ना बढ़े, तो 7 एक कम 7। 10 में से 7 गए, बचा कितना यहाँ पर? 3। 7 का ऐसा पड़ोगे 3 से आगे न 30 से आगे ना बढ़े, तो 7 चौ 28। 30 में से 28 गए, बचा यहाँ पर 2। अब 7 का पहाड़ से पड़ोगे 21 से आगे ना बढ़े, 7 तिया 21। ये हो गया। अब 143 में किसका भाग जाएगा? दिमाग लगाओ, 143 में किसका भाग जाएगा बच्चों? यहाँ पर 11 का भाग जाएगा। 11 का पहाड़ ऐसा पड़ोगे 14 से आगे ना बढ़े, तो 11 एक कम 11। अब 14 में से 11 गए, बचा 3, 3 पे 3 33। 11 का ऐसा पड़ो 33 से आगे ना बढ़े, तो 11 तिया 33। अब 13 का भाग देंगे तो 13 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 13। 13 का भाग देंगे तो 13 एक कम हो जाएगा यहाँ पर आपका 13। मतलब 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये क्या निकल के आ गया? आपका आंसर निकल करके आ गया। अब अगला यहाँ पर आपका 7429। अब यहाँ पर हम इसके क्या निकाल लेंगे? यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम निकाल के लेके आ जाएंगे। लास्ट सवाल इसका है ना, 7429 के है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो चौथा हल कर रहे हैं ना। 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड
7,429 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,429। किसका भाग जाएगा, दिमाग लगाओ। 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। किसका भाग जाएगा, दिमाग लगाओ। यहाँ पर भाग जाएगा सी 17 का। 17 का पहाड़ से पढ़ोगी 74 से आगे ना बढ़े। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौ 68, 17 चौ कितना होगा 68। 74 में से 68 का कितना बचेगा, 68, 69, 70, 71, 72, 74 बचा यहाँ पर कितना 6। 6 पे 2 हो गया 62। अब 7 का पहाड़ से 62 से आगे न बढ़े, तो 17 कम 17, 17 का पहाड़ से पढ़ोगी 62 से आगे न बढ़े। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 62 में से 51 गया, कितना बचेगा, 62 में से 51 गए, बचेगा यहाँ पर कितना 11। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 11, तो 11 पे 9 हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। अब 17 का पहाड़ से पढ़ोगे 119 से आगे ना बढ़े, तो 17 ही 9 में, 17 ही 9 में हो जाएगा यहाँ पर आपका 119 है ना। नहीं 17 ही 7 119 होता है। हाँ 17 7 हो जाएगा यहाँ पर आपका 119। या फिर जिन बच्चों को करते नहीं बन रहा है तो वो लोग रफ कॉपी में अलग से 7,429 में 17 का भाग दे देना, तो इतना निकल करके आ जाएगा। अब किसका भाग जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर हम 19 का भाग देंगे। 19 का पहाड़ असर हो 43 से आगे ना बढ़े, तो 19 से कम 19, 19 दूनी हो जाएगा यहाँ पर आपका 38 है ना। 19 30 57 आगे बढ़ जाएगा, तो 19 दूनी कितना हो गया आपका 38। अब 43 में से 38 से कितना बचेगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43 बचा यहाँ पर 5। 5 पे 7 हो जाएगा 57। अब 19 का पहाड़ा सब 57 से आगे ना बढ़े, तो 19 30 हो जाएगा आपका 57। अब 23 में किसका भाग जाएगा, 23 में 23 का भाग जाएगा, 23 से भाग देंगे। 23 से कम हो गया यहाँ पर आपका 23, मतलब कि 7,429। 7,429 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 17 गुणा 19 गुणा 23, और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा। आप बताइए कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ कि तेज़ पढ़ाऊँ कि इसी रफ्तार में रहने दूँ।